देखिए कृष्ण, तो हम लोग कितना कृष्ण है वो नहीं बोलते, उतना बुद्धि नहीं है कि 16,108 रानियां है तो 16,108 रूप में कृष्ण हो गए। भगवान 16,108 रूप में हो गए और एक एक रानी के पास एक एक कृष्ण है। इतना बड़ा भगवान तुम्हारे हृदय में वही बैठा है, वही कृष्ण है। एक समय क्या हुआ कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है। उसके पत्नी सुशीला उसका नाम था। सुशीला ने कहा कि हे पतिदेव, मेरे बच्चे तो है और तुम ब्राह्मण हो और तुम पूजा कराते हो, लेकिन घर पे उतना खाना नहीं है, बच्चे भूख तुम्हारे बिलक रहे हैं, बड़ा दरिद्र है और तुम बैठते हो अब भगवान कैसे नाम बोलता है, जब करता है, बोलता है ना, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण, ऐसे जब आनंद में लगा रहता है। हे पतिदेव, तुम भगवान के पुकारता कुछ मांगो तो सुदामा ने कहा कि सुशीला, हम व्यापारी नहीं है कि कुछ दे के भगवान से मांगे। व्यापार में, बिजनेस में कुछ दिया जाए और फिर लिया जाए, और प्रेम में व्यापार नहीं होता। प्रेम में बस मेरे प्रभु हैं, उसकी हम आराधना करता है, अगर जब चाहे वो दे और नहीं चाहे तो नहीं दे, लेकिन हम भगवान से हम मांगेगा नहीं कि हम भजन कर ले, तेरा पूजा कर ले, उसके बदले के कुछ मांगो। जैसे नहीं कोई कहीं गया तो पैसा दे के कुछ खरीद लिया, तो उसके बजाय व्यापार, बिजनेस, कुछ दे के कुछ मांग लो, उसके बजाय बिजनेस, देना और लेना। बिजनेस में देना लेना होता है, और शुद्ध भक्ति में, निष्काम भक्ति में खाली देना होता है। जो देता है उसके पास बहुत भारी प्रेम होता है, उसके बदले में कुछ चाहता नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम लोग सुखी रहो, यही मेरा प्रार्थना है। तो सुदामा समझाते कि सुशीला, भगवान के प्रेम ऐसे ही है कि कुछ मांगा नहीं जाता, खाली बस भजन करो, भगवान कुछ न्याय करेंगे एक दिन। तो सुशीला ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, तुम हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा कृष्ण मित्र है, तुम जाओ उसके पास और खाली चले जाओ उसके पास। तो सुदामा कहते हैं कि क्या लेके जाऊं मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला दौड़ दौड़ के जाती है किनारे, मांगती कि भैया कोई हमें चावल दे दो, इतना से थोड़ा दे दो, और चावल को कुछ बनाती है, बनाकर जल्दी से एक कपड़ा में बांध के और सुदामा को देती है कि हे सुदामा, मेरे कृष्ण को तुम्हें चावल दे देना, वो चावल खा लेंगे, क्योंकि चावल हम लोग भगवान के लिए भीख मांगा है, भगवान को देने के लिए हम भीख मांगे भी सकता है, तो हम भीख मांग के भगवान के देता है कि हमारा भगवान खाए ले कोई चीज, हमारा भगवान प्रसन्न हो जाए। शिष्या ने कहा कि हे सुदामा, को लेके जाओ और मेरे कृष्ण को तुम दे देना, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ तुम उसके घर पे जाओगे, जरूर बोलेगी कि भाभी ने कुछ भेजाया होगा। क्या भेजाया भाभी ने? तो तुम कह देना कि ये खा लो, ये चावल है, खा लो प्रभु। तो सुदामा चले, अब भगवान कृष्ण के घर पे पहुंच गए, भगवान कृष्ण पहुंच गए। अब भगवान जैसे घर पे पहुंचा, भगवान उसको स्वागत किया और ले गए अपने कमरे में।
और सभी रानियों को बुलाते हैं, पटरानियां जो खास खास रानियां, देखो रानी लोग, ये मेरे मित्र है सुदामा। कपड़ा चिथड़ी कपड़ा, कई अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहना, देखने में गरीब ब्राह्मण, गरीब से भी गरीब, और कपड़ा फटा हुआ कपड़ा पहन कर सुदामा आए। और भगवान कहते कि देखो ये मेरे मित्र है। सब रानियां आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि देखो ये हमारे मित्र, तुम्हारे मित्र है भी ऐसे रूप में। हाँ ये मेरे मित्र है, मेरे हम दोनों साथ सानीपनी मुनि के आश्रम में पढ़े थे और हम कुछ कारणवश बिछड़ गए। आज मेरे मित्र मेरे पास आया है, हम बहुत खुशी है। जाओ रुक्मणी, दौड़ के जल थाली में जल लेके आओ। और सुदामा ने कहा कि सुदामा ये जो आसन है ये रुक्मणी के आसन है, तुम इस पे तुम बैठो। आज रुक्मणी तुम खड़े हो जाओ, तुम अपने आसन पे मत बैठो। रुक्मणी आज अपन आसन एक ब्राह्मण के दान करो, एक भक्त आई समाज घरे, मेरा रोज जप करता है, भजन करता है, मैं जानता हूं कितना प्रेम से मुझे पुकारता है ये भक्त। आज वही प्रेमी आज मेरे घर पे आया है। आज रुक्मणी अपन आसन से हट जाओ, अपन आसन सुदामा कर दे दो बैठने के लिए। रुक्मणी हट गई और कहा कि हे विप्रवर सुदामा, मेरे आसन पे तुम बैठो। सुदामा बहुत डरा, नहीं रुक्मणी भैया, भाभी जी मैं नहीं बैठी, मैं तो कुछ प्राणी, मैं तो खुद गरीब ब्राह्मण, तुम लोग तो राजा हो, रानी हो और कितने बड़े पदवी पे हो, हम तो गांव के भिखारी ब्राह्मण हैं। हम एक छोटा व्यक्ति तुम्हारे बड़ा आसन पे कैसे बैठी सकी? हम नहीं बैठना चाहता हूँ। श्री कृष्ण खड़े हुए और हाथ पकड़कर उसको बैठाया कि बैठो यहाँ पे। और तब तक तो अन्य रानियां जल लेकर आया और सुदामा को भगवान कृष्ण जो इतने बड़े काम किया है उसको आज तक कई संत लोग इसको प्रवचन किए हैं, लेकिन संत लोग इस बात को सह नहीं पाया जब इस बात को बोलते हैं क्या भगवान जल लेके सुदामा के चरण पे बैठ के सुदामा को चरण धोने लगे। अब भगवान अपन भक्त के चरण धोए। अरे देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर के रोए। अरे देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोवे। जब चरण भगवान सुदामा के धोने लगे, अपन भक्त के चरण, भगवान सुदामा के चाहिए कृष्ण के चरण धो, लेकिन भगवान अपन भक्त इतना पसंद करे हैं, इतना अपनापन माने हैं, इतना भक्त को इतना दुलार प्यार करे हैं कि सुदामा भक्त के श्री कृष्ण से ब्रह्मा से चरण और आंख में से आंसू बहता है भगवान कृष्ण के। अरे देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोवे। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोवे, असुवन से पग धोवे। भगवान चरण धोते धोते आंसू जो गिरा वो सुदामा के चरण पे गिर गए। सुदामा देखता है कि आज हरि तीनों लोक के स्वामी हम जैसे तुझ प्राणी के चरण धोए। भगवान कृष्ण कहते कि सुदामा जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, वैकुंठ धाम में जब वो आता है तब उसके चरण धोएगा। हम सब समय बड़ा नहीं बन के रहे ममता है। हे सुदामा हम अपन भक्तों के सामने हम छोटा बन के रहे मनुष्य।
ये है कृष्ण। ये कथा हम लोग छोड़ दिए हैं, जो मैंने कही दिया। अब यहाँ से आगे क्या प्रसंग है, दूसरे अध्याय में आवे। तो चलो आगे देखिए कि दोनों में कुछ बात हो है और कैसे सुदामा अपने घर पे आते। बड़ा सुंदर है। बरस था मन प्रिय तुम भगवान कृष्ण से बताते हैं कि बाल सखा मम प्रिय तुम ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, तुम बाल सखा हो मेरा, बालकपन से तुम मेरे मित्र हो। लाए भेंट कहा नीचे घर, तुम भेंट तो लाया होगा ना मेरे, कौन सी लाया हमारे लिए। भगवान तीन लोग के स्वामी, उसके कोई सी कमती है। लेकिन अपन भक्त के हाथ में कुछ खाएगा। तो सुदामा ने सोचा कि ये कृष्ण जिन्हें जो सब राजभोग खाए, तरह तरह के तरकारी है, तरह तरह की मिठाइयां हैं, तरह तरह के पकौड़े इत्यादि खाते, दही रायता संभार और मिठाइयां तो अनगिनत वहां पे है। और मैं इस प्रभु के ये जो छोटा से चावल के पौवा दे दूं तो भगवान कुछ ही बोले कि यही बना के लाया है सुदामा मेरे लिए। तो सुदामा कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, कुछ तो तुम्हारे भाभी कुछ दीस नहीं है, आप कुछ नहीं दिया है। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान जान लेते हैं कि कुछ छुपावे है। भगवान ने कहा कि सुदामा, कोई प्रेम से, देखो हमारे पास पत्र बहुत है, हमारे पास फूल बहुत है, हमारे पास फल बहुत है, और हमें तो फल देता है सबके, जल हमें तो देता है, फूल हमें तो उगाता है, तुलसी पत्र हमें कारण से पैदा हुए, हमारे पास सब चीज बहुत ढेर की है सुदामा। लेकिन कोई भक्त हमें यही चीज लाए के दे दे तो हम यही सोचता है कि वो भक्त हमसे प्रेम करे, हम बहुत प्रेम से स्वीकारता है। और लज्जा कारण श्रीपति का ही, वो लज्जा के कारण सुदामा फिर भी नहीं देना चाहता।
दीने उन चावल सो नाही, वो चावल नहीं दिया। ये मैं प्रभु की कैसे दी? इतना बड़ा त्रिलोकी के नाथ और रानी लोग बगल में है, और रानी लोग के सामने सुदामा शर्मावे कि हम कौन चीज दे आज। अगर देगा रानिया क्या बोलेगी कि मेरे श्रीपति को तुम ये चावल खिला रहे हो? अरे हमारे तो श्रीपति यहाँ पे तो तरह तरह के सुंदर मिष्ठान, तरह तरह के पकवान खाते हैं जिसको अपना तरह के स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम ये ना सुदामा नहीं देते हैं। और श्री हरि ने क्या किया? श्री हरि घट घट कर ज्ञानी, कारण इन आवत ज्ञानी। सोचे उठे इन मित्र हमारे, कीने भजन धनन आश न घारे। अब नारी अनुरोध पहा, बताते हैं कि देखो ये जो सुदामा है ये मेरे लिए कुछ लाया है, और देने के लिए सब चाहते हैं। सुदामा तो जान गए कि भगवान तो अंतर्यामी हमारे हृदय में भी बैठा है, और वो कुछ चाहते हैं। और द्विज चीथर चावल बांधे, चिथड़े हुए उसमें चावल बांध के रखा था कि हम हरि को कैसे दे। भगवान तुरंत अपने हाथ को फैलाकर वो चिथड़े हुए चावल को छीन लिया। तो सुदामा पूछते हैं कि प्रभु तुम क्यों भक्त से छीन रहे हो? क्योंकि मेरे भक्त जब देते हैं उसमें इतना मिठास होता है सुदामा, उसमें प्रेम की मिठास होता है। वो प्रेम तुमसे, प्रेम के कारण तुम्हारा ये पौवा खा रहा, क्योंकि तुमने मुझको देने के लिए इतना दूर से वो पौवा को ढोए के लाया कि चलो हम अपने, और तुम्हारी पत्नी सुशीला भी सोचा था कि चलो भाभी गाना पूछेगी भाभी ने क्या दिया, तो ले यही हमारी शक्ति में था। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तुमको बड़ा बड़ा चीज नहीं दे सकता। सुदामा को थोड़े से चावल के तंदूर में भगवान कौन चीज करेंगे आप लोग देखना, क्योंकि उस चावल के साथ सुदामा के हृदय में प्रेम, समर्पण, भक्ति के परिकाष्ठा भगवान के चरण में कर गए। वो चावल नहीं गए भगवान के पास, अब चावल भगवान सुदामा उस चावल के साथ सुदामा के प्रेम को हो लिए। सुदामा के प्रति भगवान के लिए इतना चाहत था, इतना सुंदरता था, इतना अपनापन था कि भगवान उस प्रेम सुदामा के तंदुल नहीं देखी से, वो चावल के अंदर सुदामा के प्रेम देखी से। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। अरे तब पद पंकज प्रेम निरंतर, सब साधन का या फल सुंदर। इस तरह से भगवान छीन कर जब खाने लगे तो क्या होता है उसके बाद करेंगे पड़ेगा। कैसी बैकुंठ Oh
भोजन पाना विरता गुरुपुरा जब मैं इसको वो विस्तार नहीं करूंगा, समय जा रही है, तो भगवान प्रेम से खाने लगे। और भगवान जानते हैं कि सुदामा के पास तो उतनी ही है, तो तुम्हारे पास जितना शक्ति है उतने में तो भगवान की खुशी कर सकता है। अगर तुम्हारी शक्ति है कि तुम खाली भगवान के खाली एक डोला दे सकता है भगवान के, तो तुम एक डोला में भगवान खुशी हो जाए। भगवान कहते हैं कि खाते हैं, पहला रोटी खाया और मन में सोचते हैं, क्या सोचते जानते हो? देवन दुर्लभ संपदा। भगवान सोचते हैं मन में कि जो देवताओं की जो चीज दुर्लभ है संपदा, मैं उससे बड़ा वस्तु सुदामा को प्रदान करूंगा। एक खाया, दूसरा खाया, सोचता है कि हम संपत्ति भी देगा, अपना वैकुंठ धाम के नौकर चाकर भी देगा, और हमारे 16,108 रानियां भी सुदामा के पास जाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। तो रुक्मिणी पूछे कि प्रभु इतना चीज का सोच लिया, हम लोग के भी क्यों भेज रहे हो? भगवान कहते हैं, मैं जिसके ऊपर खुशी हो जाता हूं मैं उसके लिए लुट जाता हूं, मैं सर्वस्व उसके लिए मैं लुटा दूंगा, मैं तीनों लोक लुटा दूंगा। सुदामा की भक्ति देखकर, उसके समर्पण देखकर, उसके सेवा देखकर मैं तीनों लोग लुटाने के तैयार, अपना रानियों को उसको नौकरानी बनाकर भेजूंगा कि हमारा रानी लोग जाओ सुदामा की सेवा करो। तो रुक्मिणी ने कहा कि नहीं प्रभु, हम तुम्हारे शरण में आए हैं, कुछ छोटा मोटा दासियों को भेज दो, सेवा करिए, और हम लोग तुम अपन चरण के सेवा से वंचित मत करो। राजन दीजे निशिकाई, निशिकाई मतलब निशिका मतलब रात। सुदामा रात्रि वहां बिताया भगवान के भवन में, बड़े महल में, इतना सुंदर सुख में महल में। और सुदामा जब रात्रि को सोया, भगवान भी सो गए और रानियां भी सो गए, तो भगवान चुपके से जाग कर सुदामा को देखने आता है। एक कथा तुम्हें नहीं मिली, चुपके से देखने आता है तो देखता है कि सुदामा अभी भी जगा है और क्या कर रहा है? भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम मुझको रोज भजते हो, इतना चाहते हो कि मेरा नाम को तुमने छोड़ा, तभी हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम हमेशा कुछ ना कुछ कृपा करेंगे। लाई भोजन पनाधिकारी, पाना पान भोजन किया, सुंदर सुंदर भोजन सुदामा को दिया, एकदम राजभोग। सुदामा थोड़ा थोड़ा खाते हैं, भगवान कहते खा लो। और जैसे वैकुंठ धाम के सुख है, उस तरह का सुख सुदामा को भगवान देते हैं। और जैसे कल सुबह होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा भाभी अकेली होगी, मेरी भाभी अकेली है सुशीला,
तुम चले जाओ। और भगवान दूसरों को चिंता करते हैं, अपने भक्त के विषय में बहुत सोचते हैं कि भाभी अकेली है, तुम लौट जाओ। तो सुदामा कहते हाँ मित्र, मैं लौटता हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो देखिए आगे चौपाई में सुदामा किस तरह से लौटते हैं। ना हो हरा हो ना धरा भगवान कृष्ण ने अच्छा किया। जब सुदामा जाने लगे तो भगवान कृष्ण पीछे पीछे जाते हैं। मेरे मित्र हमें छोड़ के नहीं जाओ। इतना भारी विलाप करते हैं भगवान अपन भक्त के लिए। और संगे संगे सुदामा जाते, कृष्ण जाते, रथ पे लेके जाते, चलो सुदामा मैं तुझे भेजना नहीं चाहता हूं। और संगे संगे जाए। सुदामा कहते हैं जैसे तुमने बताया था कि सुशीला अकेली है, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे पुत्र और रानियां सब अकेली है। तुम्हें द्वारकापुरी के तुम राजा हो, कितने लोगों को तुम देखभाल करते हो। तुम राजा के बिना प्रजा, जैसे पिताजी के बिना घर कितना सुनासान है। तुम नहीं है, तुम जाओ उनके लिए, वो तुमको चाह रहे, तुम्हारे बिना वो नहीं जी पाएंगे। हे कृष्ण तुम लौटो। अब भगवान जब लौटते हैं बार बार पीछे घूम के देखते हैं कि मेरे सुदामा पैदल जा रहा है खाली गोड़। सुदामा कहते नहीं घबराओ। मन में चलता है तो सोचता है सुदामा भगवान ने अच्छा किया कि हमें कुछ दिया नहीं। अगर हमको दे देता तो हमारे मन में सुदामा चलते समय अपने मन में कहते हैं कि भगवान कृष्ण इतना दयालु है कि हम जैसे हमारे दरिद्र व्यक्ति को भी अपने घर पे बुला लिया। और जाते समय भगवान सुदामा बोलते हैं कि प्रभु बहुत अच्छा करी से, हमें कुछ नहीं दी से, बहुत अच्छा करी से। अगर कोई दे देता तो हमें धनवान बनने का लालच हो जाता। अगर हमें बहुत बड़ा हीरा दे देता, बहुत ढेरा सोना दे देता तो हम घर ले जाता तो हम कितना धनवान हो जाता। और जब धनवान हो जाता तो हमारे दिल में धनवान होने का बड़प्पन, अभिमान और बहुत ज़्यादा दम्भ हो जाता। अरे मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। इस तरह से मेरे दिल में अभिमान, बड़प्पन हो जाता और फिर भगवान तो भक्ति छूट जाता। तो भगवान किस अच्छा कैसे कि हमें कुछ नहीं दी थे ताकि हमारी भक्ति बचा रहे।
इतना संतोष मानकर सुदामा जा रहे हैं। और जब सुदामा जब वहां पे पहुंचता है तो सुदामा जब पहुंचता है तो क्या देखता है? चलिए तो भाई करत विचार यही दिगराज, देखहु भवन दिगराज, जमल रवि सती अगरि समान, सोहत कहूँ विमान विमान, अद्भुत भाग बगीचन मान, बोलत प्राप्ति लगे सुहान, जलाशय जल पावन, लागत नाम कमल सुहान, भगवती जागे नारी, केवल करि सुहान, पहुँचे अगवानी करन, धूम धाम भगवान हमें पूछने दी से अच्छा करी से, खाली हाथ भेजी से, अच्छा करी से, नहीं तो सारा संपत्ति मिलके हमें धन के मद हो जाता और भक्त चला जाता। अच्छा है, खुशी खुशी सुदामा अपने घर को लौट रहे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा, भगवान कृष्ण की जो सेवा करता सुदामा बोलते हैं, उसको संपत्ति सिद्धि मुक्ति मिलेगा ही, लेकिन मैं सेवा करा हूं, लेकिन ना तो भगवान में संपत्ति दी से, ना सिद्धि दी से, कुछ धन भी नहीं दी से। भली भगवान की काहे कृपा है, दीनी ना कछु, दयालु यदुराई, हमारी यदुराई बहुत दयालु है। वो सोचे कि सुदामा के अगर हम संपत्ति धन सब दे देगा तो उसके दिल में अभिमान है। अच्छा करा प्रभु, तुमने अच्छा करा कि हमें कुछ नहीं दिया। और जब सुदामा अपने घर के पास आता है तो देखता है कि भगवान को क्या नहीं दिया, हाय उसको क्या नहीं दिया। करत विचार यही जुजराई, देखो दृश्य भवन डिगाई, उज्ज्वल रवि शशि अग्नि समाना, चौ सोहद चहु विमान विधिना। वो जो देखा महल जैसे बहुत बड़ा बड़ा विमान खड़ा है कि वो महल अभी उड़ पड़ी। सोहद चहु विमान, चहु चारों ओर देखे कि विमान खड़ा है, बड़ा बड़ा एरोप्लेन का रकम घर उड़ रकम से जरा कि अभी उड़ पड़ी है घर, इतना सुंदर। और देखते हैं और सुदामा सोचते हैं कि ये जो अचानक से ये मैं देख रहा हूं, ये क्या, मेरा घर कहाँ हो गया, मेरा घर कहाँ चला गया, इतना बड़ा विमान यहाँ पे कैसे आई है हमारे घर की जगह पे। अद्भुत बाग, तरह तरह के बाग बगीचे,
वहां पे सुंदर सुंदर फूल लदे हुए, एक एक वृक्ष में सुंदर सुंदर फल जो सुदामा कहीं देखा नहीं वो पेड़, ऐसा पेड़ वहां पे जमा है। तरह तरह के सुंदर सुंदर पक्षी जो अनेक तरह से वेद गाते हैं, वेद की ऋचाएं सुग्गा के मुख से निकलता है। सुंदर सुंदर तालाब और फुब्बारे, फाउंटेन सब निकल रहे हैं। और सब पुरुष जो वहां पे है और नारी है, तरह तरह के सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, अनेक नारी जो मृग नैनी की तरह सुंदर है वहां पे। सुशीला से भी अधिक सुंदर नारी वहां पे है, जो सेवक जो जो दासी बन के ना खड़ी है, जो नौकरानी बन के खड़ी है, कि सुदामा को इतना नौकरानी दिया कि हे सुदामा, तुम्हारे भक्ति से हम तुम्हें इतने स्त्री देता है कि जाओ, तुमको तुम्हारे नौकर बनेंगे, तुम्हारी सेवा करके। और तुमसे सेवा का, जब संत की जब सेवा होता है तो भगवान बहुत पसंद होते। रामायण कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे ज्यादा मेरे संतों की जो सेवा करता है वो मुझसे बड़ा पूजा है। तो ये सब नारी लोग वहां पे आए, कहूं चकित हुए। सुदामा देखकर, ये जो नर नारी भवन है सब देखकर बहुत चकित हो गए। तब लागी साजे नारी नर लोग सज धज के, देवन सरिस सुहाए। जैसे देवता लोगन अपन किस पे आवे, एक एक विमान है वहां पे, जो खाली बैठो और मन से सोचो उड़े। ना तो उसमें इंजन है, ना तो उसमें बेंजिन। इंजन नहीं तो बेंजिन के बवाल नहीं है। अब हम इंजन बेंजिन के बवाल रहा हमको पास ना, तो हम इंजन बेंजिन में बहुत भाई झूझा है। तो एक एक विमान वहां पे है, और विमान पे बैठ के सुदामा के सब विमान मिला है, उस पर विमान, उस पर बैठ के रानी सुशीला और अन्य रानियां आवे हैं विमान पे बैठ के सुदामा के स्वागत करे। देखो सुना कैसे है, पहुंचे अगवानी करन, धूमधाम सन आए। पति आगमन समीप निहारी, होत अपार मुदित बीच नारी। पति के आगमन देखकर सुशीला देखती है कि मेरे पति श्री कृष्ण भगवान से खाली जाके मिला है, कुछ मांगा नहीं, लेकिन हरि इतना दयालु है। उदार जग माही ऐसो को, उदार जग माही बिन सेवा जो करत दिनन पर, राम समान को नहीं। भगवान राम की कोई सेवा भी नहीं करती थी, उसकी कृपा कर। को उदार, बहुत उदार भगवान है, जो इस तरह से सब रानियां आती है, और वहां रानियां का मतलब है दासियां आती है विमान पे बैठकर, और बीच में सुशीला खड़ी देखती है, और इतना खुशी होती है अपन पति को देखकर। मूंदी नयन मन सन हृदय लाई, आंखें बंद करके सुदामा की हृदय से लगाती है, हे मेरे पति देव, तुम्हारी कृपा से
आज भगवान कृष्ण खुशी होकर ये सब महल हमको दे दिया। सुदामा को बार बार प्रणाम करती है और विमान पर बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां वहां पर आई हैं देखने के लिए। यह दृश्य देखने के लिए देवलोक की कन्या भी वहां पर आई हैं। चलो देखो, आज भगवान कृष्ण ने अपने निर्धन सुदामा को कैसे सम्मान करते हैं, महल प्रदान करते हैं। अति कोमल पय कि चलो महल में, और सुदामा जब महल में जाता है, अति कोमल पय फेन सब, पय का मतलब दूध, पय फेन दूध के फेन की तरह उतना उज्जर, बीछे बिछावन संग, जितना बिछौना है महल में, जितना खटिया है, एकदम सफेद गाय के दूध के साथ सफेद वस्त्र, सुंदर सुंदर खटिया, खटिया के ऊपर जो सोने से मड़ित है, गोल्ड प्लेटेड है। और फिर सुदामा देखे कि जितना वस्तु वहां पे है, क्या क्या, चवर व्यंजन, चवर मतलब जो से चवर ढुलाया जाए भगवान की, और एक मोर पंख रहे उसके बजाय व्यंजन, वो उसके जो पकड़ने वाला जो पकड़न है, बैट बोलते हैं हिंदी आम भाषा में, वो सोना के बना हुआ है। जितना भी चीज है, एक एक कटोरी इत्यादि सब स्वर्ण है, गोल्ड के। देखो, स्वर्ण कर चौकी चहु डारी, आसन सुधर लहद छवि न्यारी। चारों ओर सोने की चौकियां, सोने की खाट, सोने की बर्तन, और इतना सुंदर है कि शोभा नहीं, इसका शोभा वर्णन नहीं की जाती है। और जितने भी वस्तुएं किराए और सब है, उसमें मोतियां लगी हुई है। और मोतियां, जैसे मोती मतलब ऐसे जो ज्वेल मतलब की जो हीरा मोती है, जो वो सब लगी हुई है। चलिए एक आखिरी जो गाते हैं कि समाप्ति करें। क्या क्या सुदामा देखता है अपने महल में, इसका विवरण है। निर्मला पाटी का महाभारत
सुदामा देखता कि एक एक दीवार पर सोहे दीवारें अति सुंदर, एक एक कमरा मंदिर की तरह देखने लगे। और देखे कि दीवार पे जो तरह तरह के मणि लगा, वो मणि से इतना ज्यादा उंजेला आता है कि वो मणि से सारा कमरा अंजोर हुई। भगवान के धाम में बत्ती से अंजोरा नहीं किया जाता है। भगवान के धाम में मणि है, मणि लाइट है। जैसे यहाँ पे हम लोग की जो लाइट है बड़े ना, बड़े बत्ती ना, भगवान के धाम में ये का बत्ती नहीं है, वो मणि है, वो अपने बड़े है, उसमें पावा की जरूरत नहीं है। चिंतामणि प्रकरण सदमसु कल्प वृक्षा लक्षा वृत्तेषु सुरभि ब्रह्म संहिता नाम की पुस्तक में। सुदामा ये सब कुछ देखता है, सोचता है कि प्रभु आप तो इतना ज्यादा ऐश्वर्य हमें दे दिया, मैं तो उतना भक्ति किया नहीं। और सोचने लगे सुदामा कि करत मित्र हरि याचन कर बिन मांगे धन दे, कि हम मांगा नहीं, बिन मांगे धन दे, कि हम हरि से मांगा भी नहीं। होत भक्त वत्सल ऐहे, देत मेघ समान। मेघ के मतलब बादल, भगवान को रकम देवे, बादल के समान बाटे। जब बादल कौन सी गिरावे? वर्षा। और वर्षा जब दे भगवान, तो उन्हें देखे कि ये पापी व्यक्ति है, ये पुण्यशाली व्यक्ति है, नहीं, सब क्यों बराबर पानी बरसावे। और वर्षा में कितना बूंद है, सबको गिनो? नहीं सबको गिनो। इतना ज्यादा वर्षा के, जितना ज्यादा वर्षा के बूंद नहीं है, उतना ज्यादा कृपा भगवान ने सुदामा पे बरसा दिया। यहां तक कि कई लोग, देवता लोग, बाकी सब लोग आकर सुदामा के महल देखने आई। और सुदामा हाथ जोड़े खड़ा है, प्रभु हम तो थोड़े से तुम्हारा याचना करा, भक्ति करा रहा, तुम इतना बड़ा चीज हमें कहे दे दिया। और हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु ये महल जो तुमने दिया ये प्रसाद है तुम्हारा। मैं भगवान से कुछ आगे प्रसाद है कि नहीं? अब जो कुछ भगवान से घूम के आ जाए वो प्रसाद है। तो बोले ये महल भी तुम्हारा प्रसाद है, तुम्हारे हाथ से ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बोले। और सबसे बतावे कि प्रसाद तो सबके खावे, सबके अधिकार है। इसके मतलब ये महल भी प्रसाद है तो सबके अधिकार हुआ है कि इसमें प्रसाद सबके खाए अधिकार है। तो ये महल भी प्रसाद है, भगवान की तरफ से आए थे, तो उसकी भी सबके अधिकार इसमें है करो। और सबके बतावे देवी देवता लोग आकाश में है, आओ ये महल में तुम्हें रहो, ये हमारा नहीं है, भगवान दी से सबके लिए। और गांव लोग के बताए तुम लोग आओ इस महल में रहो। और सुदामा ने कहा कि मेरा वो जो पेड़ था तुलसी का वो कहाँ? मेरा घर वही है। और थोड़ा से बड़ा से थोड़ा मोटा पेड़ था, वो कल्प वृक्ष का पेड़ था। बड़ी सुशीला, मेरा कल्प वृक्ष का पेड़ कहाँ है? वही मेरा घर है, मैं उसके नीचे बैठकर वहीं प्रभु का याद करूंगा। तुम लोग महल में रहो, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे मेरे कृष्ण के चरणों में प्रेम चाहिए।
ऐसे बोलकर सुदामा महल को त्याग करके जैसे जाने लगे, तब तक सभी लोग वहां पे रोने लगे। सुदामा, अगर तुम नहीं महल में रहोगे तो हम लोग भी महल से बाहर ही चले जाएंगे। तो सुदामा फिर महल में लौट के इसलिए आया ताकि उसके रहने से अन्य लोग वहां रह सके। सुदामा ने उस महल को सुख भोगने के लिए लालच नहीं किया, क्योंकि इसकी हृदय में हरि के चरण की सेवा के प्रति लालच, हरि की सेवा करने का लालच था, भगवान के पाने के लालच है, और भगवान से प्रेम करने का लालच है। हरि से प्रीति करन मन माही। बोलते हैं कि भगवान के प्रेम, आजा तेरे चरणों में तुलसी लगा दूं, अरे सुंदर नैनों में कजरा लगा दूं, तेरे चरणों पे मेरा मन बलिहारी मोहना हो, बलिहारी मोहना, तेरे संग प्रेम लागे मोहना। इतना से बजाओ, देखिए बजाएगी। तेरे संग प्रेम लागे मोहना, तेरे संग प्रीति लागे मोहना, तेरे संग प्रेम लागे मोहना, तेरे संग प्रेम लागे मोहना, आज तेरे चरणों में तुलसी लगा दूं, काले का सुंदर नैनों में कजरा लगा दूं, तेरे चरणों पे मेरा जीवन बलिहारी मोहना, तेरे संग प्रेम लागे मोहना, तेरे संग प्रेम लागे मोहना, तेरे संग प्रेम। ठीक है, तो ये प्रेम जो भगवान के प्रति प्रेम और चाहत और दुलार और प्यार जिसकी हृदय में हो गया, वो व्यक्ति संसार में जी लिया। हम लोग हाथ जोड़े, हम आज यहाँ को प्रार्थना करके कथा को विराम करते समय आपको बहुत ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में अपना अपना याद करता कि तेरी कृपा से, हे गणपति बाबा, हे माता मारी अम्मा, तुम्हारी कृपा से दास कहा कथा बोल चुका है, तुम्हारी कृपा नहीं